हाय एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस एंड मी। दोस्तों, मेरा नाम है रीना और मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश में अपने परिवार के साथ रहती हूं और आप लोगों से कनेक्टेड हूं। तो देश में जो है बहुत कुछ चल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर में बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं और देश के जो हमारे नेता हैं उन्होंने अभी तक जो है कोई भी फ़ैसला नहीं लिया है। देखते हैं ये लड़ाई कब तक चलती है और अगर स्टूडेंट जीतते हैं तो इट विल बी अ हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि स्टूडेंटों की वजह से कोई मंत्री जो है इस्तीफ़ा देगा। तो आज फिर से हम एक और कहानी के बारे में चर्चा करेंगे और ये कहानी रहेगी बेसिकली एक राजा की, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो राजा से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्टूडेंटों के पक्ष में जो है फ़ैसला लेंगे। तो चलो आज आपको एक राजा यानी कि जंगल के राजा शेर की कहानी सुनाते हैं और शेर के साथ साथ चूहे को भी इंक्लूड करते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि आपका लाइक और शेयर जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप ये कहानी को अपने बच्चों को भी सुना सकते हो, पहले खुद सीख सकते हो, दैन आप उनको सिखा सकते हो। तो एक जंगल का राजा था, शेर था। तो वो जंगल में ही रहता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जंगल में शेर रहता है और शेर सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ यानी कि जंगल का राजा होता है। तो एक बार जो शेर होता है वो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है, मतलब रात का समय होता है और जो शेर है वो आराम फरमा रहा होता है, सो रहा होता है और उसकी जो नींद है वो इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि उसको भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो वो सो रहा था। जब शेर सो रहा था तो एक चूहा कहीं से आ गया और चूहे को भी नहीं पता था कि यहाँ पे जो है शेर सो रहा है। तो चूहे गलती से जो है उसकी कमर में चला गया और उसके ऊपर जंप करने लगा, कूदने लगा। तो चूहा तो अनजान था कि यहाँ पर जो है शेर है, लॉयन है, लेकिन शेर की नींद खुल गई क्योंकि वो तो राजा है। शेर ऑफ कोर्स ही बात है कि वो गहरी नींद में भी चेतना में रहता है। तो शेर एकदम से जग जाता है और शेर का जो गुस्सा होता है वो एकदम सातवें आसमान पर होता है और शेर बोलता है, किसने इतनी हिमाकत करी कि मुझे नींद से डिस्टर्ब किया। अब बेचारा चूहा तो छोटा रहता है, तो शेर जो है उसको ऐसे मुंह में पकड़ता है, मतलब ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे मुंह की तरफ ले जाता है। तो जो चूहा होता है वो घबरा जाता है और चूहा एक लाइन बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ लीव मी। जब आप कभी मुसीबत में होगे तो आई विल हेल्प यू, इट इज़ माई प्रॉमिस। तो जो शेर होता है वो हंसता है, द लॉयन इज़ लाफिंग, कि ये इतना सा छोटा चूहा है, ये मेरी क्या मदद करेगा। तो शेर अगेन लाफिंग और ऐसे बोलते हैं, अरे इतना छोटा सा तो पिद्दी सा चूहा है, एंड हाउ यू कैन हेल्प मी, मैं तो जंगल का राजा हूँ एंड यू कैन नॉट हेल्प मी। तो वो जैसे उसको खाने के लिए मुंह पे ले जाता है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो चूहे को छोड़ देता है। लॉयन लीव्स रेड। तो चूहा खुश हो जाता है, चूहा थोड़ा घबराता है लेकिन वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो शेर होता है वो सो जाता है और चूहा अपने बिल में वापस चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि जंगल में कुछ शिकारी जाते हैं और जो शिकारी होते हैं वो अपना जाल बिछाते हैं, मतलब एनिमल्स को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं। तो शिकारियों ने जो है जहाँ पे शेर सोता था वहाँ पे जाल बिछाया था। अब शेर को ये बात नहीं पता थी और शेर जो है गलती से, जो राजा होता है वो गलती से उस जाल में फंस जाता है और अनजान रहता है कि यहाँ पे जाल है, तो फंस जाता है उसमें, है ना, बाय मिस्टेक तो फंस तो गया, अब कैसे भी फंसा। तो
शेर जो होता है ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए आवाज़ करता है, मतलब जैसे भी एनिमल्स करते होंगे, और चूहा आ जाता है। चूहा जैसे ही देखता है कि ये तो वही शेर है, ये तो वही लॉयन है जिसने मतलब उस दिन मुझे सहायता करी थी और मुझे छोड़ दिया था, मेरी गलती होने के बावजूद भी मुझे छोड़ दिया था। तो चूहा जाके देखता है, तो चूहा देखता है कि जो शेर होता है उसमें एक बहुत बड़ा सा नेट लगी होती है और वो टोटली पूरी तरह से जो है शिकारियों के जाल में फंस चुका होता है। अब शेर छोटा तो है लेकिन शेर बहुत चूहा छोटा तो है लेकिन चूहा बहुत बड़ी काम की चीज़ होती है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चूहे के पास अपने बहुत ही मजबूत दांत होते हैं, जिन दांतों की सहायता से चूहा कुछ भी कुतर सकता है, कुछ भी फाड़ सकता है। तो चूहे ने स्टार्ट करा एक तरफ से उस नेट को फाड़ना दांत से, और अंत में उस पूरे नेट को फाड़ दिया और जो शेर होता है उसको आज़ाद कर दिया, लॉयन को आज़ाद कर दिया। अब जो जंगल का राजा होता है वो शॉक्ड हो जाता है। लॉयन वॉज शॉक्ड कि ये तो वही चूहा है जिसने उस दिन मुझे बोला था कि प्लीज़ लीव मी व्हेन यू आर इन स्टक, आई विल हेल्प यू। तो शेर 2 मिनट तक शांत रहता है। देन थैंकफुल टू रेड कि आपने जो है मेरी सहायता करी और मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि आप इतने छोटे हो, आप मेरी कैसे मदद करोगे। तो फिर दोनों में फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है, जो भी गिला शिकवा होती है वो दूर हो जाती है। और शेर को जो है, जो जंगल का राजा होता है, उसको भी ये पता चल जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो शरीर से बड़ा हो या फिर पद से बड़ा हो वो ही सब कुछ होता है। कभी कभी छोटे एनिमल्स या छोटे व्यक्ति या फिर गरीब आदमी दे कैन ऑल्सो हेल्प विद अस। तो अपने जीवन में कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ओहदा बड़ा है, मेरा पद बड़ा है, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ या फिर बड़ा एनिमल्स कोई भी हो तो मैं ही सब कुछ हूँ। नो, टाइम विल चेंज फॉर एवरीथिंग। समय इतना बलवान है कि टाइम कैन चेंज। समय अभी आपको अमीर से गरीब बना सकता है, समय अभी आपको आपके पद को वापस ले सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस कहानी से दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये कहानी आपको अपने बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि इस जनरेशन में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये कहानी मतलब मेरा आज यही मोटिव था कि अभी हमारे जो देश के जो राजा हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको जो है उन गरीब बच्चों की, उन स्टूडेंट्सों की मांग को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज आपके पास वो पद प्रतिष्ठा हो, कल ना रहे, है ना। आज आप राजा हो लेकिन कल कोई और भी राजा हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज ये वाली कहानी बताती हूँ, और मुझे पर्सनली ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है और अक्सर मैं अपने बच्चों को सुनाया करती हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी इंसान जब हमें सीख दे रहा हो तो हमें वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि सीख देने वाला हर जगह नहीं मिलता है, और फ्री में तो आजकल इस जेड जनरेशन में कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, कोई छोटा हो या बड़ा, उसे हमें कभी भी तोलना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा है तो वो अपनी जगह है, उसके पास अपना नॉलेज है, उसके पास अपना ज्ञान है, उसके पास अपनी इज्जत है ना। जैसे कि आजकल की जनरेशन में होता है कि गरीब आदमी को हम पूछते नहीं, अपने घर के जो नौकर्स होते हैं उनके साथ गंदा बिहेव करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आते तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है मुझे, और मुझे अपना सपोर्ट और प्यार ज़रूर देना ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं, है ना। तो फ़िलहाल अभी दिन के 3 बज रहे हैं और दिन के 3 बजे मैं शूट कर रही हूँ, और अभी मैं थोड़ी देर में इसको अपलोड भी करूँगी। तो डेफिनेटली यार, आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, तो प्लीज़ कीप योर सपोर्ट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लॉट्स ऑफ लव एंड यस, आप प्यार ऐसे ही देते रहो। मैं मिलूँगी कल आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।